सर वो म्यूट था। हाँ ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य शर्मा। चाइना का एक सबसे फेमस शहर है शिंजिन, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ चाइना कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह शहर 1980 में कभी छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव होता था। तब इसकी टोटल पॉपुलेशन मात्र 3 लाख थी। आज इसकी आबादी 1.5 करोड़ है। पिछले 4 दशक में यहाँ जादू सा हो गया है। ये सब 40 साल पहले तब शुरू हुआ जब शिंजिन को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दिया गया। आज चाइना की बिगेस्ट टेक फर्म्स टेंसेंट, हुआई और डीजीआई शिंजिन से ही है। अब दूसरी ही ऐसी शानदार कहानी सुनाता हूँ। आपकी स्क्रीन पर है दुबई की शेख जायद रोड। 1990 में ये कुछ ऐसी दिखती थी और आज ऐसी नजर आती है। आपकी स्क्रीन पर है अब दुबई मरीना, जो साल 2000 में कुछ ऐसा दिखता था, आज 24 साल के बाद ऐसे नजर आता है। अब आप देख रहे हैं दुबई का डाउनटाउन, जो साल 2000 में कुछ इस तरह से दिखता था और अब इसका पूरा नक्शा बदल गया है। अगली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो है दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, जो पहले ऐसा दिखता था और आज इसकी काया पलट गई है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, चाहे चाइना का शेंजन हो चाहे दुबई, दोनों शहरों में उन लोगों ने बेइंतहा पैसा बनाया जिन्होंने सही समय पर समय को भांप लिया और इन्वेस्ट किया। भारत का भी एक शहर शिंजिन और दुबई जैसा बदलने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 95,000 करोड़ के ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट धोलेरा की। धोलेरा को पहली बार 2007 में गुजरात वाइब्रेंट समिट में पेश किया गया। 2011 में इसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया और 2016 में इस पर काम शुरू हो गया। फोर्ब्स मैगजीन ने धोलेरा को दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया है। ये कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट सिंगापुर से 1.5 गुना बड़ा है। सिंगापुर का एरिया जहां 721 स्क्वायर किलोमीटर है, वही धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर में बन रहा है। धोलेरा को एक मेगा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है। जैसे शंघाई को चाइना का मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है, वैसे ही आने वाले टाइम में धोलेरा का रूप होने वाला है और ये शंघाई से भी 6 गुना बड़ा होगा। इसलिए धोलेरा को बनाने का काम हेल्क्रो, विप्रो, आईबीएम और सिस्को जैसी कंपनी को दिया गया है। दोस्तों, मैं काफी टाइम से खुद एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर रहा हूं और मेरी समझ के हिसाब से किसी भी सिटी की तरक्की के 3 प्रमुख कारण होते हैं। सबसे पहले वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए। अगर वहां रोजगार के साधन ना हो तो कोई कुछ मर्जी कर ले, तरक्की हो ही नहीं सकती। दूसरा, उस जगह की कनेक्टिविटी बहुत शानदार होनी चाहिए कि आप वहां किसी भी साधन से आराम से पहुंच सके। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, सरकार की उस सिटी को लेकर क्या फ्यूचर प्लानिंग है। तो आज के इस वीडियो में समझते हैं धोलेरा में इन तीनों चीजों को एक एक करके। सबसे पहले रोजगार यानी इंडस्ट्री सेटअप। पूरे देश को धोलेरा में पॉसिबिलिटीज क्यों दिखती है? इसकी सबसे बड़ी वजह है देश के सबसे भरोसेमंद ब्रांड टाटा का यहाँ पर पैर जमा देना, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट को यहाँ लगाकर। पीएम मोदी खुद इसके बारे में बता रहे हैं। उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं। धोलेरा में रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस और सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर जो निवेश होने जा रहा है, टाटा ग्रुप और ताइवान की कंपनी पीएसएमसी यानी पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ने 91,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब बनाने का डिसीजन लिया है। इस सेमीकंडक्टर फैब में 50,000 वेफर स्टार्ट्स हर महीने बनाए जाएंगे। एक वेफर्स में 5,000 चिप होती है। ये एक प्रोजेक्ट सिर्फ धोलेरा का ही नहीं, पूरे भारत का नक्शा बदलने वाला है, क्योंकि अभी तक सेमीकंडक्टर के लिए हम यूएस, चाइना और ताइवान पर डिपेंडेंट हैं। और आप जानते ही होंगे सेमीकंडक्टर चिप को हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का दिल माना जाता है। स्मार्टफोन से लेकर कार, डेटा सेंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट डिवाइसेस, व्हीकल्स, हाउसहोल्ड अप्लायंसेस, लाइफ सेविंग, फार्मास्यूटिकल डिवाइसेस, एग्रीटेक, एटीएम और कई तरह के प्रोडक्ट्स में इसका धड़ाधड़ इस्तेमाल होता है। अब नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मंत्री नेस्टोरिया ग्रुप की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और आपको इस वीडियो के आगे ले जाता हूं।
नमस्कार। एक वेफर्स में हर सेमीकंडक्टर चिप लगती है इसमें, और एयरप्लेन में कोई 8,000 से 10,000 चिप लगती है। धोलेरा में लगे 91,000 करोड़ के इस प्लांट से साल की 300 करोड़ चिप बनेगी। सोच के देखिए, इसका सीधा सा मतलब यही है कि आने वाले टाइम में धोलेरा सभी इंडस्ट्रीज का पावर सेंटर बनने वाला है। और यहीं पर 1320 एकड़ में टाटा का खुद का 300 मेगावाट का सोलर प्लांट प्रोजेक्ट ऑलरेडी लग चुका है। उसके साथ साथ और रिन्यू पावर जो एक टाटा का ब्रांड है, उसने भी अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप धोलेरा में ऑलरेडी बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट प्रोजेक्ट 5,000 मेगावाट कैपेसिटी का 11,000 हेक्टेयर लैंड के ऊपर 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से धोलेरा में ही बनाया जा रहा है, जो यहाँ सबको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा सोलर प्लांट प्रोजेक्ट होगा। जब इस लेवल पर कोई इंडस्ट्री लगती है तो लोगों का फुटफॉल उस शहर में बढ़ता है, और जब लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए वहां आते हैं तो वहीं रहने के रास्ते भी ढूंढते हैं। इससे वहां रेजिडेंशियल लैंड के प्राइसेस बढ़ना शुरू होते हैं, और ठीक ऐसा ही हुआ। धोलेरा में 15 महीने पहले के और अब की लैंड रेट्स में ऑलरेडी 3 गुना का एप्रिसिएशन हो चुका है। इंडस्ट्री सेटअप को लेकर अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। यहाँ इंडस्ट्री सेटअप प्लग एंड प्ले कंसेप्ट के आधार पर होगा। यहाँ कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करना बहुत ही आसान होगा। आपको सिर्फ लैंड आइडेंटिफाई करनी होगी। इंडस्ट्री को चलाने के सभी रिसोर्सेज यहाँ पहले से ही मौजूद है। यहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं लगाने होंगे। हमारे देश की हालत आप जानते ही हैं कि फाइलें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में घूमती रहती हैं, धूल फांकती रहती हैं। जो काम 1 महीने में होना चाहिए, कभी कभी 6 महीने उसमें लग जाते हैं। हरासमेंट होती है सो अलग, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। धोलेरा के पास अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस टावर है, जिसको एबीसीडी बिल्डिंग कहते हैं। इसका सिर्फ नाम एबीसीडी है साथियों, पर यहाँ काम A to Z होते हैं। सभी बिजनेस अप्रूवल सिर्फ एक बिल्डिंग से आपको मिल जाएंगे। इसी बिल्डिंग से पूरे शहर के सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है, चाहे वो सीसीटीवी कैमरास हो, अलार्म हो, चाहे कुछ भी हो। हर चीज का कंट्रोल इसी एबीसीडी बिल्डिंग से होगा। और ये बिल्डिंग ऑलरेडी पूरी तरह से बनकर तैयार है, जिसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। उनके साथ धोलेरा में बनी जब 6.5 किलोमीटर की लेक देखी, जो शहर के बीचों बीच जा रही थी, तो वेनिस की याद आ गई। यही देखने लोग वेनिस जाते हैं। मैं फील कर रहा था जब ये शहर पूरी तरह से बन जाएगा, बसावट हो जाएगी, तो क्या जबरदस्त माहौल होगा। फिर वही 18 से 70 मीटर की चौड़ी ब्लैक टॉप रोड जो बनाई जा चुकी है, वो भी अपनी आंखों से देखी। हमारे यहाँ तो बिजली के खंभों और लटकती तारों ने जीना आराम कर रखा है, पर वहां कोई बिजली की तार मुझे नजर नहीं आई। सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। सब कुछ वहां अंडरग्राउंड है। पोर्टेबल वाटर लाइंस, वेस्ट वाटर कलेक्शन डक्ट्स, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, अंडरग्राउंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन, आईसीटी नेटवर्क, सब जमीन के अंदर ऑलरेडी बिछाया जा चुका है। टाटा धोलेरा में सिर्फ सेमीकंडक्टर प्लांट ही नहीं लगा रहा, एक और बहुत बड़ा सेटअप लगाने जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी इस खबर को देखिए। टाटा यूरोप की कंपनी एयरबस के साथ मिलकर C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसकी लागत कोई 20,000 करोड़ की है, धोलेरा में लगाने जा रहा है। ये पहली बार होगा जब कोई इंडियन कंपनी इंडिया में ही डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करेगी। धोलेरा में टाटा की एंट्री एक शुभ कदम है। आप जानते ही हैं कि टाटा और गुजरात का साथ बहुत पुराना है। जब वेस्ट बंगाल में टाटा नैनो के प्लांट में दिक्कत आई, तो टाटा अपना प्लांट गुजरात ले आए, और टाटा के गुजरात में इन्वेस्टमेंट करने के बाद कई बड़ी कंपनीज ने गुजरात में इन्वेस्टमेंट किया। अब धोलेरा में टाटा के आने के बाद कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के यहाँ सेटअप लगाने की बातें चल रही हैं। समझने की बात यह है दोस्तों कि अगर कोई इंसान छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट भी करता है ना, तो R&D जरूर करता है, अपने दोस्तों से पूछता है, यहाँ वहां सब जगह सलाह लेता है। तो ये सेमीकंडक्टर प्लांट टाटा की लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। सोचो इनके पास कितनी बड़ी R&D की टीम है। इन्होंने अपना रिसर्च किया होगा कि नहीं? जी हाँ, रिसर्च किया होगा। R&D डिपार्टमेंट ही बताता है रिसर्च करके कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना सही होगा, कहाँ नहीं। कॉर्पोरेट सेक्टर में जितनी बड़ी कंपनीज आप देखेंगे, ये इमोशंस में आके इन्वेस्ट नहीं करती, ये फ्यूचर को देखकर ही इन्वेस्ट करती हैं। मेरा तो इन्वेस्ट करने का सिंपल फंडामेंटल है, जहां बड़ा ट्रस्टवर्दी ब्रांड पहुंच जाए, आप बिना दिमाग लगाए पीछे पीछे पहुंच जाओ और इन्वेस्ट कर डालो। आपसे कहीं बड़ा रिस्क उनका है, और जब उन्होंने रिस्क उठाया
सब कैलकुलेट करके ही उठाया होगा। अब जब टाटा आ गए तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो ऑलरेडी शुरू हो गया। अब धोलेरा की तरक्की का दूसरा कारण समझते हैं और वो है कनेक्टिविटी। दोस्तों, धोलेरा ट्रांसपोर्टेशन के सभी मॉडल से कनेक्टेड है। इसकी लोकेशन इसको खास बनाती है। धोलेरा गल्फ ऑफ खंबाट के किनारे बसा हुआ है, जिससे सी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी यहाँ आराम से मिल जाती है। यानी समुद्री मार्ग से आप दुनिया में कहीं से भी यहाँ पहुंच सकते हैं और किसी भी सिटी की डेवलपमेंट पर तब 4 चांद लग जाते हैं जब वहां एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाए। और धोलेरा एयरपोर्ट के लिए सभी तरह की एनओसी आ चुकी है। कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर को सुन लीजिए। धोलेरा गुजरात में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए आज उसको अनुमति दी गई है। दोस्तों, आज यहाँ एयरपोर्ट का काम ऑलरेडी धड़ाधड़ चालू हो चुका है। तो सी और एयर ट्रांसपोर्ट दोनों रास्ते पूरी दुनिया को धोलेरा से कनेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अब धोलेरा में रोड कनेक्टिविटी की बात करता हूँ। तो दोस्तों, हमने यहाँ सुना सोनू शर्मा जी को, उन्होंने बताया कि धोलेरा के बारे में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या कनेक्टिविटी है। अब आगे हम और जानेंगे धोलेरा के बारे में। दोस्तों, निवेश करने से पहले हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में कुछ विचार आते हैं। वेयर टू इन्वेस्ट, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का, किसके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा, मेरे लीगल डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, कौन मुझे गाइड करेगा। ये सभी सवालों का जवाब हम आज इस वेबिनार के माध्यम से जानेंगे। धोलेरा SIR, अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, इसको फ्यूचर स्मार्ट सिटी भी कहा जा रहा है। आइए हम जानते हैं इसकी सिटी प्लानिंग के बारे में। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के फेज 1 में 8 नोड्स डेवलप हो रहे हैं और इन 8 नोड्स में सबसे बड़ा नोड है धोलेरा। अहमदाबाद धोलेरा आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, 920 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है ये। अब आइए जानते हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है क्या। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारतमाला प्रोजेक्ट का एक अभिन्न अंग है, जिसमें सारे इंटर स्टेट हाईवेज को कनेक्ट किया जा रहा है। इंटर स्टेट हाईवेज को कनेक्ट करने का कारण यह है कि व्यापार बढ़े, उससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और देश की इकोनॉमी बढ़े। आइए हम जिस धोलेरा के बारे में जान रहे हैं उसकी लोकेशन के बारे में जानते हैं। कहाँ स्थित है धोलेरा? अ न्यू गुजरात विजन गुजरात, ऐसा कहा जा रहा है धोलेरा के बारे में। वो स्थित है गुजरात शहर के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अहमदाबाद से 109 किलोमीटर की दूरी पर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गल्फ ऑफ खंबाट के निकट। इस चित्र में आप देख रहे हैं दोस्तों, अहमदाबाद से भावनगर के बीच में एक लाइन है, येलो लाइन, वो एक्सप्रेस वे को दर्शाती है। आइए हम जानते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का क्या कहना है। दूर नहीं होगा, अहमदाबाद से धोलेरा भावनगर पूरा क्षेत्र विकास की नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला है। तो दोस्तों, हमने सुना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का क्या कहना है कि नई नई ऊंचाइयों को छुएगा, विकास की नई नई ऊंचाइयों को छुएगा अहमदाबाद से भावनगर। आइए जानते हैं, जब इतना बड़ा शहर बन रहा है तो उसकी कुछ टाइमलाइन जरूर निश्चित की गई होगी। तो सन 2009 में एक एक्ट आया, SIR एक्ट। उसके बाद हेल्क्रो, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मैप मेकिंग कंपनी है, उसको इसका जिम्मा सौंपा गया। 2009 से 2016 तक बाकी पेपर वर्क्स हुए। 2016 में एकॉम, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है, उसको इसका प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया गया। 2017 में पहली JCB यहाँ आई और काम शुरू हुआ। 2017 से 2022 तक इसका फेज चालू हुआ और आज ये बहुत अग्रसर हो रहा है। आइए हम जानेंगे कि धोलेरा SIR क्या है। दोस्तों, धोलेरा SIR को इंडिया की फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है। अब इसको ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी क्यों कहते हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि 2 प्रकार की सिटी होती है, एक ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटी और एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटी वह सिटी है जहां पे पहले से ही डेवलपमेंट हो चुका है और उसी को हम डेवलप कर रहे हैं, या वहां पे तोड़कर वापस शहर बना रहे हैं। लेकिन ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी में ऐसा नहीं है। ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी को एक स्क्रैच से बनाया जा रहा है दोस्तों। जहां बंजर जमीन है वहां पर पूरा एक शहर बनाया जा रहा है दोस्तों।
तो हमारी धोलेरा SIR भी इंडिया की फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंतर्गत लिया गया है, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसको बना रहे हैं, और इसका नेतृत्व कर रहे हैं धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का काम हमारा यहाँ यह रहेगा कि वो फंड्स को इन्फ्यूज करेगा, और स्टेट गवर्नमेंट का काम रहेगा कि वो लैंड प्रोवाइड करे। जहां सेंट्रल गवर्नमेंट का 49% का स्टेक है, वहीं स्टेट गवर्नमेंट का 51% का स्टेक है। दोस्तों, कई बार होता है कि एक गवर्नमेंट आती है, दूसरी गवर्नमेंट चली जाती है, प्रोजेक्ट्स बंद हो जाते हैं, लेकिन धोलेरा में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसको धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड के हाथों सौंपा गया है, और वो भी स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंतर्गत। तो चाहे कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जाए, इसका काम बंद नहीं होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा। आइए देखते हैं कुछ वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल सिटीज, जैसे टोक्यो, शंघाई, दुबई, सिलिकॉन वैली, सीटेल, बर्लिन, सिंगापुर, लंदन, और नेक्स्ट धोलेरा SIR। आइए अब हम जानते हैं धोलेरा SIR का एरिया। अहमदाबाद जहां 505 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, मुंबई 603 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, सिंगापुर 728 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इन सबसे बड़ा एक शहर बन रहा है जो है धोलेरा SIR, 920 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये एरिया। अब धोलेरा SIR, दोस्तों धोलेरा 33 विलेज बना हुआ है, 33 विलेज को मिला के बना हुआ है धोलेरा, लेकिन धोलेरा SIR में 22 विलेज को शामिल किया गया है। और इन 22 विलेज का आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन पर कि कौन कौन से विलेजेस हैं। अब आइए हम समझते हैं कैसे टाउन प्लानिंग की गई है धोलेरा SIR की। धोलेरा SIR को 6 टाउन प्लानिंग में 6 TP में बांटा गया है, और उन 6 TP को फर्दर 27 सब TP में बांटा गया है। दोस्तों, आप स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे एक चित्र देख रहे हैं जिसे एक्टिवेशन एरिया कहा गया है। अब ये एक्टिवेशन एरिया क्या है, आप सोचेंगे। दोस्तों, हम कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी बिल्डर के पास जाते हैं, तो वो हमें एक सैंपल फ्लैट बताता है और बोलता है कि इसी के तर्ज पे पूरा का पूरा हमारी बिल्डिंग बनेगी। वैसे ही एक्टिवेशन एरिया है, इसको एक ऐसा रोल मॉडल बनाया है, उसी के तर्ज पर पूरा धोलेरा बनेगा। इस एक्टिवेशन एरिया में दोस्तों रोड रास्ते बन के तैयार है, अंडरग्राउंड केबलें डल गई है, अंडरग्राउंड पाइप डल गए हैं, सब कुछ तैयार है, आपको आना है, बस रहना है यहाँ पे। अब ये एक्टिवेशन एरिया TP 2A और 4A की स्कीम के अंतर्गत आता है। इसका एरिया 5600 एकड़ है। स्क्वायर किलोमीटर में बात करें तो 22.4 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अब हम बात करते हैं कनेक्टिविटी, धोलेरा में कनेक्टिविटी के बारे में। जैसे कि हमने सोनू शर्मा जी के वीडियो में सुना है कि एक सिटी जब भी डेवलप पूरी कहलाएगी जब उसकी कनेक्टिविटी जोरदार हो, और हमारे धोलेरा SIR में तो 360 डिग्री कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कार्गो और पैसेंजर दोनों ही है। यहाँ पे सामान एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है। 250 मीटर का चौड़ा एक्सप्रेसवे है। अहमदाबाद धोलेरा मोनोरेल, मेट्रो रेल की सौगात है हमारे पास, और सी पोर्ट कनेक्टिविटी इसको चार चांद लगा रही है। अब दोस्तों हम बात करेंगे हमारे ABCD बिल्डिंग के बारे में। ABCD बिल्डिंग क्या है दोस्तों? इसे बैकबोन कहा जा रहा है दोस्तों धोलेरा का। बैकबोन क्यों कहा जा रहा है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसका फुल फॉर्म अगर हम जानेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव कम बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा है। यहां पे केवल एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं होंगे, बिजनेस के भी काम होंगे। दोस्तों, कहीं पे भी धोलेरा में कुछ भी दिक्कत आएगी, सबसे पहले सिग्नल पहुंचेगा इस ABCD बिल्डिंग को। कहीं आग लग गई, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे पानी जमा हो गया, कुछ भी चीज है, सबसे पहले धोलेरा के इस ABCD बिल्डिंग को मालूम पड़ेगा, और वहां से सारी सुविधाएं पहुंचाई जाएगी। तुरंत सुविधाएं पहुंचाई जाएगी। अब मान लीजिए मैं जाता हूं, मुझे वहां एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है, या आपको एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी है, और आपको इस विभाग में जाना है, उस विभाग में जाना है, और सारी आपको क्या करना है, परमिशंस लेनी है। लेकिन धोलेरा में ऐसा नहीं है दोस्तों। धोलेरा में इस ABCD बिल्डिंग के माध्यम से आपको एक सिंगल विंडो क्लियरेंस चीज मिलेगी। जाइए, एक विंडो में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। इसे इसलिए ही ABCD बिल्डिंग कहते हैं। पर दोस्तों, मैं इसे ABCD बिल्डिंग के साथ साथ A to Z बिल्डिंग भी कहूंगा। आइए अब जानते हैं कि इसको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो धोलेरा SIR में बन रहा है वो कैसा बन रहा है। दोस्तों, चूंकि इतना बड़ा शहर बन रहा है तो वहां पे निश्चित ही सॉलिड वेस्ट, कुछ वेस्ट इकट्ठा होगा, वाटर वेस्ट भी इकट्ठा होगा। तो उन सबको मैनेज करने के लिए एक बेंचमार्किंग की तरह यहाँ पे इंटरनेशनल बेंचमार्किंग की गई है। वो कैसे?
ब्रसल्स, न्यूयॉर्क से, जो कि माना जाता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बादशाह, वहां के तर्ज पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किया जाएगा। रोड डिजाइन में लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर का कोई जोड़ नहीं है, वहां की बेंचमार्किंग ली गई है और धुलेरा शहर में उसी तरह की रोड बनेगी। वाटर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम सिंगापुर, कैलिफोर्निया और हांगकांग का लिया गया है। वैसे ही स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट ब्रसल्स, सोंगडो और न्यूयॉर्क से लिया गया है। अर्बन प्लानिंग की हम बात करें तो लंदन, शिकागो और मिल्टन कीन्स से लिया गया है। वैसे ही पावर और आईसीटी का हम देखें मैनेजमेंट तो सिंगापुर, लंदन, कनाडा और डेनमार्क की तरह लिया गया है। तो इसलिए इसे यहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है धुलेरा SIR में। अब हम बात करते हैं प्लग एंड प्ले मॉडल की स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने बहुत कुछ सुना है कि यहाँ पे प्लग एंड प्ले मॉडल है। अब ये प्लग एंड प्ले मॉडल होता क्या है दोस्तों? नीचे की इस तस्वीर में हम देखें तो सड़क के नीचे की तस्वीर में हम आपको गैस की पाइपलाइन, आईसीटी पावर की पाइपलाइन, वाटर पोर्टेबल पाइपलाइन, सीवेज, इंडस्ट्रियल वाटर रिसाइकल की पाइपलाइन, स्टॉर्म वाटर की पाइपलाइन, हर एक के लिए अलग अलग पूरा सुनियोजित किए हुई पाइपलाइन डली हुई है। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसी पहले से ही सोच बनाई और ऐसे पहले से ही काम किया गया है। यहाँ पे ऊपर, रोड के ऊपर की बात, यहाँ पे कोई वायर्स हमको नहीं दिखेंगे, केवल पोल्स और पोल्स के ऊपर एस्काडा सेंसर्स और कैमरास लगे हुए मिलेंगे। पूरा शहर वाईफाई होगा। ऐसा स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जहां प्लग एंड प्ले मॉडल, आइए रहिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्री सेटअप करनी है, सब चीजें उपलब्ध हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे। आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो आइए इंडस्ट्री सेटअप कीजिए। बाकी दूसरे जगह क्या होता है, आप जाएंगे पहले इंडस्ट्री सेटअप करेंगे और इन सब चीजों के लिए आप धक्के खाएंगे। लेकिन धुलेरा SIR में ऐसा नहीं होगा। दोस्तों ये सब तो बात हो गई थी इंडस्ट्रीज के बारे में, इंडस्ट्रियल सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में। लेकिन कोई बोलता है मुझे वहां रहना है तो मेरे लिए सोशल लाइफ क्या होगी वहां की? दोस्तों सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतरीन से भी बेहतरीन है। यहाँ पर हर 400 मीटर कैचमेंट एरिया में नेबरहुड पार्क मिलेगा आपको, जहां पर जिम, ग्रोसरी, स्टेशनरी, क्लिनिक, फार्मेसी, गार्डन्स होंगे। कम्युनिटी पार्क, हर 800 कैचमेंट एरिया में आपको कम्युनिटी पार्क मिलेंगे, जहां मॉल्स, वेटरनिटी, नर्सिंग होम्स, कम्युनिटी हॉल्स होंगे। वैसे ही हर 4000 मीटर के कैचमेंट एरिया में कम्युनिटी पार्क में बायो यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, थिएटर्स, मॉल्स, बैंक्वेट्स और म्यूजियम्स होंगे। और एक अलग से प्रोविजन होगा पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए, साइकिल ट्रैक के लिए एक अलग से प्रोविजन होगा। वैसे ही एक लार्ज ग्रीन एरिया होगा जहां पे पब्लिक अपनी एक्टिविटी कर सके, मिलजुल सके। तो सोशल लाइफ भी बहुत शानदार होने वाली है। आइए हम जानते हैं L&T के मैनेजर से अब कि क्या वहां का रोड स्ट्रक्चर है। Generally, what happens in other cities that every time what they have to maintain, they have to pick up that particular road. But we see again they have to backfill, again they have to do the bituminous layer. So all those things will be avoided. They have been well thought of, and at one single point, all the plot owners will be getting a lot of access to multiple utilities. If you see in this road itself, we are seeing multiple utilities at the back. These are the chambers. We have basically stormwater drain. That is one huge duct. We have the power duct. We have the communication duct. Then we have the potable water networks. Then we have the recycle networks. Then we have the industrial effluent networks, and then we have the sewerage networks. So basically, I think 8 to 9 networks, ducts under the roads at one point. So the service providers will access to the ICT chambers. They have to just open the lid from the top, and they can do their entire cabling, their maintenance. So there will be no digging further for any service provider who wants to provide services to this particular area. तो दोस्तों आपने देखा कि हमें कुछ भी तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है, कोई रोड को डिग करने की जरूरत नहीं। अगर कोई भी हमें सर्विस प्रोवाइड करना है, कुछ भी चीजें खराब हो गई तो हमको डक्ट को खोलना है, वहां जाके उसको रिपेयर करना है। ये सब तो बात हो गई दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अब कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें एक जो विचार आता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितना सेफ है, और एक इन्वेस्टर के माध्यम से ये विचार आपके मन में जरूर आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि गुजरात में एक लैंड ग्रैबिंग एक्ट करके है। वो एक्ट ये कहता है कि आपका निवेश पूरी तरह सुरक्षित है गुजरात में। क्यों? मान लीजिए आपने निवेश किया गुजरात में और किसी ने इल्लीगल तरीके से कब्जा किया है, तो दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गुजरात में लैंड ग्रैबिंग एक्ट के तहत आपको केवल एक आवेदन देना है, अपनी 7/12 की कॉपी पेश करनी है, रजिस्ट्री की कॉपी पेश करनी है, और 30 दिन के अंदर आपको अपनी जमीन वापस मिलेगी। और जिसने कब्जा करा है इलीगल, उसको सीधा जेल। और ये आप देख सकते हैं हमारा लैंड ग्रैबिंग एक्ट। इसकी गजेटेड कॉपी आपको गूगल से मिल जाएगी। और अगर आप फिर भी नहीं मिले तो आप हमारे उन सज्जन व्यक्ति से कांटेक्ट कीजिए जिन्होंने आपको इस वेबिनार में आमंत्रित किया है।
आइए अब हम जानेंगे कि गुजरात में धोलेरा में SIR इतना बड़ा बन रहा है, तो कैसे फार्मर से लैंड ली गई, कैसे उनको बेनिफिट पहुंचाया गया और उससे हमारा क्या बेनिफिट होगा। आइए जानते हैं हम वहां के अधिकारी, धोलेरा SIR के अधिकारियों से। टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ के जो लैंड ओनर है उनके पास की 50% लैंड हम धोलेरा SIR के नाम होती है और 50% लैंड सभी जो स्टेक होल्डर है यानी कि जो लैंड ओनर है उसके पास रहती है। तो उसमें सभी का फायदा होता है। लैंड ओनर अपनी जो बची हुई जमीन है उसमें किसी इंडस्ट्रीज को भी वो बेच सकता है या अपने आप कुछ इंडस्ट्रीज करना चाहे तो वो भी कर सकता है। और धोलेरा में जो भी इंडस्ट्रीज आती है उसमें वहां के जो विलेजर्स है उनको रोजगार प्राप्त होता है, उनकी जो जीवन शैली है उनमें भी बहुत सारा बदलाव आता है। तो इस प्रकार से हमारा जो डेवलपमेंट का जो फंडा है, हमारा जो डेवलपमेंट की जो व्याख्या है वो पूरे की पूरी यहाँ पे फुलफिल होती है, सेट होती है। क्योंकि डेवलपमेंट यानी कि एरिया का डेवलपमेंट, सिटी का डेवलपमेंट और राज्य का डेवलपमेंट एज वेल एज सभी वहाँ के लोगों का भी डेवलपमेंट होता है और ये सही मात्रा में धोलेरा में हो रहा है। तो हमने देखा दोस्तों कि यहाँ पर कैसे फार्मर से उसकी लैंड को लिया गया, 50% लैंड उसकी ली गई, 50% उनको वापस दी गई। आइए इस चित्र के माध्यम से हम समझते कि कैसे हुआ ये सब। दोस्तों ये एक ओल्ड सर्वे नंबर है, तालुका धोलेरा, विलेज भीमतलाव, सर्वे नंबर 85। ये लैंड पीस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको फाइनल प्लॉटिंग नंबर दी गई। इसके आसपास आप बहुत सारे प्लॉट्स देख रहे हैं, लेकिन इस तहत जो हमने अभी सुना हमारे वहां के धोलेरा SIR के अधिकारी को कि वो बताते हैं कि धोलेरा में अधिग्रहण नहीं हुआ, एकत्रीकरण हुआ है। एकत्रीकरण के अंदर क्या होता है, 50% जो लैंड है 85 नंबर प्लॉट की वो ली गई, धोलेरा SIR के नाम करी गई और बाकी की जो 50 है वो इस रेड कलर के बक्से में दर्शाई गई है जो 1788 फाइनल प्लॉट नंबर है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी बोल रही है। और ये आपको कहां दिया गया है दोस्तों, ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। ये दिया गया है 18 मीटर TP रोड पे, जहां TP रोड मतलब आप देखिए पूरी रोड बनी हुई है। पहले चित्र में देखिए कोई रोड नहीं बनी हुई है। इसका मतलब ये है आपको उस जगह दी गई है जहां पे सर्व सुविधा आपको मिल गई है, इस एक्टिवेशन एरिया के अंतर्गत की गई है। तो ये हमारे किसान भाइयों के लिए तो फायदा ही है। अगर वो चाहे तो इस बाकी की 50% को वो किसी इंडस्ट्री को भी बेच सकते हैं, खुद भी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, और अगर वो आम जनता को देते हैं तो उनके लिए भी फायदेमंद है, वो भी यहाँ आके अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सबका फायदा सबका विकास। तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्यूचर इज हियर धोलेरा SIR। 2016 में जब बंजर जमीन थी, 2026 में वहां एक पूरा वर्ल्ड क्लास सिटी बनने जा रहा है। आइए अब हम फिर से सुनेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, वो क्या कहते हैं डिजिटलाइजेशन के बारे में। भाई मोदी डिजिटल गवर्नेंस नो पायो नाख्यो हतो। नागरिकों को योजनाओं के लाभ के लिए, दस्तावेजों के लिए सरकार के पास फिजिकल रूप में आने की जरूरत नहीं होगी। એમના આજ વિઝન ને જન સુવિધા અને રાજ્યના વિકાસ માટે બમણી ગતિથી આગળ ધપાવી રહ્યા છે મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ। સરકારી કચેરીઓમાં પારદર્શક, ઝડપી અને પેપરલેસ વહીવટ માટે ઈ સરકાર પ્રોજેક્ટ પણ શરૂ કર્યો છે। ગુજરાત મક્કમ ગતિએ ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશનની દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે। भाई मोदी तो दोस्तों हमने सुना कि डिजिटलाइजेशन से किसी तरह एक जगह से दूसरी जगह धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमें सारा काम एक जगह डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। अब जानते हैं धोलेरा मास्टर टाउन प्लानिंग क्या है। दोस्तों धोलेरा को 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे 3 प्रकार की लैंड आपको देखने की मिलेगी, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल। दोस्तों अब दिल थाम के बैठिए, वो ही मोमेंट आ गया है जिसके लिए हम सब ने ये वेबिनार अटेंड किया है। यहाँ की कीमतें क्या है दोस्तों। रेसिडेंशियल में जहां हम बात करें 3000 पर स्क्वायर यार्ड से 8,000 पर स्क्वायर यार्ड की कीमत है। 3000 जहां है जहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, 8,000 पर स्क्वायर यार्ड वहां पर है जहां पूरा बन के तैयार हो चुका है एक्टिवेशन एरिया। आइए अब जानते हैं कि इंडस्ट्रियल में क्या रेट चल रहे हैं अभी वहां। 3000 पर स्क्वायर यार्ड से 10,000 पर स्क्वायर यार्ड, उसी जैसे ही तर्ज पे मैं आपको बताऊंगा कि 10,000 पर स्क्वायर यार्ड उस जगह पे है जहां पे फुल्ली डेवलप हो चुका है एक्टिवेशन एरिया। 3000 पर स्क्वायर यार्ड वहां है जहां पे अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आइए अब हम समझते हैं कि कमर्शियल में क्या है रेट्स।
कमर्शियल को 5 टाइप के कमर्शियल जोन्स में बांटा गया है। पहला है हाई एक्सेस कॉरिडोर, दूसरा सिटी सेंटर, तीसरा नॉलेज एंड आईटी पार्क्स, चौथा टूरिज्म रिसोर्ट्स और रिक्रिएशन स्पोर्ट्स क्लब एंड एंटरटेनमेंट पांचवा है। दोस्तों आप कहीं पे भी धोलेरा एसआईआर का मैप देखेंगे तो अगर आपको ये कलर्स दिख जाए, अगर आपको पीला कलर दिख जाए तो समझ लीजिए वहां हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, हाई एक्सेस कॉरिडोर बनेगा। नीला रंग दिख जाए तो समझ लीजिए सिटी सेंटर का एरिया है। नॉलेज और आईटी पार्क पिंक कलर से दर्शाया गया है। मैप में आपको हर एक कलर अलग अलग तर्ज बताता है कि वहां क्या होगा। ये पहले से ही प्री प्लानिंग की गई है। ऐसे प्री प्लानिंग केवल सिर्फ एक स्मार्ट सिटी में ही की जाती है दोस्तों। आइए अब हम यहाँ के रेट जानते हैं। हाई एक्सेस कॉरिडोर में 6,000 से 8,000 पर स्क्वायर यार्ड, बजट आपको 5 करोड़ से 15 करोड़ लेके चलना होगा। सिटी सेंटर में 9,000 से 12,000 पर स्क्वायर यार्ड, बजट 10 करोड़ से 20 करोड़ का है। नॉलेज और आईटी पार्क में 7,000 से 12,000 पर स्क्वायर यार्ड, आप बजट 10 करोड़ से 20 करोड़ लेके चलिए। और टूरिज्म रिसोर्ट और रिक्रिएशन स्पोर्ट्स क्लब और एंटरटेनमेंट में 2,500 पर स्क्वायर यार्ड से 4,000 पर स्क्वायर यार्ड और बजट आपको 2 करोड़ का लेके चलना होगा दोस्तों धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी और ड्राफ्ट जनरल डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन ने कुछ गाइडलाइंस डिसाइड करी है। हम कहीं भी रहते हैं तो हमें उनकी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है दोस्तों। अगर मान लीजिए हमारे 55 मीटर रोड पे हमारा कुछ हमें डेवलप करना है तो हम वहां पे सिनेमा हॉल, रिटेल मॉल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, बैंक, हॉस्पिटल यही कर सकते हैं। ऐसी बहुत एक लंबी लिस्ट है। इस लंबी लिस्ट को अगर आपको चाहिए तो आप हमारे सज्जन व्यक्ति से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको उसकी पीडीएफ पूरी प्रोवाइड करवा देंगे, जिन्होंने आपको इस धोलेरा एसआईआर के वेबिनार में आमंत्रित किया है। ये सब तो हमने बात कर ली कि धोलेरा के बारे में, धोलेरा एसआईआर के बारे में, उसको जाना हमने। अब हम जानते हैं वहां की लेटेस्ट न्यूज क्या है। दोस्तों माननीय श्री रमेश भाई संघवी जी जो होम मिनिस्टर ऑफ गुजरात है, वो क्या कहते हैं गुजरात के बारे में कि अगर हम पैसा निवेश करेंगे तो कितना सुरक्षित है हमारा पैसा। गुजरात में इन्वेस्टमेंट क्यों? क्योंकि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां आप 1 रुपए भी निवेश करोगे तो उसका सही दाम, सही रिटर्न आपको देश भर में सबसे ज्यादा यही राज्य में मिलेगा। और गुजरात ही एक ऐसा राज्य है जहां आप 1 रुपए निवेश करोगे तो आज भी आपके सुरक्षित है और सालों के बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी सुरक्षित है। तो आप सब गुजरात में पता। तो दोस्तों आपने सुना कि आपका पैसा आज ही सुरक्षित नहीं है, आने वाली कई जनरेशन तक सुरक्षित है अगर आपने गुजरात में निवेश किया है तो। मैंने आपको धोलेरा अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस हाईवे के बारे में बताया था। अहमदाबाद से धोलेरा की दूरी लगभग 109 किलोमीटर है। अभी वहां जाने के लिए कम से कम 2 घंटे लगते हैं दोस्तों, लेकिन जब ये अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस हाईवे बन जाएगा तो इसकी दूरी मात्र 55 मिनट से 60 मिनट की रह जाएगी। देखिए दोस्तों, आए दिन गुजरात में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है और वैसा ही एक इन्वेस्टमेंट हुआ है अभी जेबिल कंपनी के द्वारा, जिसने गुजरात गवर्नमेंट के साथ में एक एमओयू साइन किया है। वो वहां पे 1000 करोड़ के साथ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहता है। अब बात करें हम सोलर पावर प्लांट की, तो 5000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट जो टाटा के द्वारा स्टार्ट किया गया है, वहां की हम स्थिति देखें तो 300 मेगावाट का पावर प्लांट बनकर तैयार है, जिससे पूरे धोलेरा शहर में बिजली प्रोवाइड की जाएगी। टाटा ने केवल सोलर पावर प्लांट ही नहीं, टाटा सेमीकंडक्टर ने फैब भी यहां पर चालू कर दिया है। सेमीकंडक्टर फैब की आप तस्वीर देखिए, राइट हैंड साइड पे इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे कि तो सेमीकंडक्टर फैब बनने के बाद क्या तस्वीर हो जाएगी। एक बार अगर ये सेमीकंडक्टर फैब बन गया ना दोस्तों, हमारी डिपेंडेंसी जो आज चाइना और ताइवान पे, वो सब खत्म हो जाएगी और हम वर्ल्ड लीडर बन जाएंगे। ऐसे 2 यूनिट्स बना रहे हैं टाटा। अब देखिए, हम कुछ ग्राउंड रिपोर्ट जानते हैं धोलेरा के बारे में। आप सबको मालूम है दोस्तों पानी की क्या कीमत है। जहां पानी के लिए सब लोग त्राही त्राही हो रहे हैं दूसरी जगह, वहां पे धोलेरा ने अलग ही एक माहौल बना के रखा है। आर्टिफिशियल रिवर बनाई है वहां पे धोलेरा एसआईआर में। ये इसलिए बनाया गया है कि आने वाले समय में कुछ पानी की तकलीफ ना हो। एक बहुत बढ़िया कदम उठाया गया है, बहुत बहुत बढ़िया कदम। अब ये चित्र दर्शाता है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप नीचे देखेंगे तो जो हमारी रोड्स है, वो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये केवल धोलेरा के अभी तो केवल सिर्फ एक एक्टिवेशन एरिया में बना है दोस्तों। जब पूरा धोलेरा में सारे एक्टिवेशन एरिया एक्टिवेट होंगे तो धोलेरा की क्या स्थिति होगी, मतलब आप स्मार्टेस्ट सिटी बोलेंगे फिर तो इसको। सारा पानी पूरा ट्रीट होएगा और वो रीयूटिलाइज होगा, रिसाइकल होगा। आइए अब हम नजर डालते हैं कि हमारे
सबसे चर्चित जो है धोलेरा में वो है धोलेरा का एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जब बन रहा था तो उसकी स्थिति क्या और बनने के बाद क्या स्थिति होगी। दोस्तों ये ग्राउंड रिपोर्ट में आपको बताना चाहूंगा धोलेरा एयरपोर्ट के बारे में, कैसा क्या निवेश, कैसा क्या बन रहा है वो। दोस्तों एक बार एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया ना तो लैंड के प्राइस आसमान को छुएंगे। दोस्तों ये पिक्चर आगे हम देखते हैं सर्कल्स की, जो पिपली धोलेरा जंक्शन सर्कल को बताता है। ऐसे ये टोटल 1 किलोमीटर चौड़े सर्कल्स है, ऐसे कई सर्कल्स हमें धोलेरा SIR में दिखेंगे। दोस्तों अभी तक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, धोलेरा में क्या डेवलपमेंट हो रहा है ये देखा, लेकिन अब हमें जानना है कि हमें धोलेरा में कब निवेश करना चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि इन 5 स्टेजेस कि कहां हमें धोलेरा में निवेश करना चाहिए। पहला स्टेज है कंसेप्शन स्टेज। जैसे कि नाम दर्शाता है, कंसेप्शन मतलब विचार। एक विचार हमारे दिमाग में आता है कि बंजर जमीन को हमें एक पूरे स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना है। दोस्तों ये बहुत बढ़िया टाइम है निवेश करने का, लेकिन हमारे हाथ में यहाँ कुछ नहीं होता है। दूसरी आती है कन्वर्जन स्टेज। दोस्तों हमारा जो आइडिया आता है ना दिमाग में, उसको हमें एक्शन में लाना रहता है। तो क्या होता है, जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड्स है वो सारी NMA नॉन एग्रीकल्चर लैंड्स में कन्वर्ट होती है, सारे अप्रूवल्स होते हैं, पेपर वर्क्स होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे हमारे फार्मर भाइयों को फायदा होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जमीन तो बहुत थी साहब, पर इसकी दाम नहीं था। 2009 में ये प्रोजेक्ट साहब आया ने, बाद में यहाँ जमीन का रातों रात 24 घंटे में 25 गुना हो गया। पर तो आपने देखा दोस्तों 24 घंटे में 25 गुना दाम हो गए। दोस्तों इसमें हमारे किसान भाइयों को कितना फायदा हुआ होगा आप सोचिए। लेकिन हमें जो पैसा बनाना है वो है हमारी कम्युनिकेशन स्टेज। ये वो स्टेज है, ये वो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, ये वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जहां हम हमारा पैसा 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना कर सकते हैं। राइट टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट करना है तो कम्युनिकेशन स्टेज में कीजिए। और धोलेरा में अभी वो समय है कि अभी आप इन्वेस्ट कीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट को 4 चांद लगाइए। ये कुछ कम्युनिकेशन स्टेज में कुछ न्यूज बताना चाहता हूं। रोज आए दिन हम पेपर में देख रहे हैं धोलेरा में क्या हो रहा है। दोस्तों भारत में बनी सेमीकंडक्टर चिप इस्तेमाल करेगा विश्व, ये मोदी जी का स्टेटमेंट है। अगर ऐसा हो गया ना दोस्तों, हमारी डिपेंडेंसी चाइना और ताइवान पे बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। धोलेरा प्लांट की पहली चिप दिसंबर 2026 तक आएगी। स्मार्ट सिटी औद्योगिक विकास में बेंचमार्क बनेगा धोलेरा SIR। गुजरात में बन रहा सिंगापुर से 1.5 गुना बड़ा शहर खुलेंगे व्यापार के द्वार। तो ये सही समय है, कम्युनिकेशन स्टेज में निवेश कीजिए। अब आता है कंस्ट्रक्शन स्टेज। दोस्तों यहाँ पे तो बिल्डिंगें बनना चालू हो जाती है, प्रोजेक्ट्स चालू हो जाते हैं, रिटर्न्स मिलना चालू हो जाते हैं। दोस्तों तो इस समय में निवेश करके हम रिटर्न्स तो पा सकते हैं, लेकिन इतना रिटर्न नहीं जो कम्युनिकेशन स्टेज में मिलेगा। देखिए यहाँ पे टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट जहां पे कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। 5वां और आखिरी है कंप्लीशन स्टेज। दोस्तों यहाँ पे तो बिल्डिंगें बन के तैयार हो गई। दोस्तों बिल्डिंगें बन भी गई, फ्लैट्स बिक भी गए और सारा इन्वेस्टमेंट हो गया। जिसको कमाना था वो कमा के भी चले गया। तो दोस्तों अब देखिए इन 5 स्टेज में, पांचों के पांचों स्टेज में हम पैसा कमा सकते हैं रियल एस्टेट से। लेकिन गौर करने बात यह है, ध्यान से देखने की बात यह है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्या है, वो है कम्युनिकेशन स्टेज। दोस्तों जहां पे हम 15,000% तक हमारा रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों ये आपको विचार करना है कि किस स्टेज पे आपको पैसा नहीं लगाना है। अगर मैं आपको बोलूं कि साल 2010 में आपने 10 लाख रुपए पैसे लगाए होते
तो आपके 2024 में कितने होते हैं, आइए जानते हैं। अगर मैंने 2010 में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज की डेट में 2024 में वो कितने हो गए होते? आपके हिसाब से कितने हुए होते? अगर 10 लाख 2010 में किए तो मुझे लगता है कि 20 लाख तो मिनिमम होना चाहिए जितनी उसकी हाइट है। तो 10 से 20 तो कहीं पे भी हो जाता है, ठीक है, तो 10 का 30 हो गया होगा। धोलेरा की बात करें तो करीब 5 करोड़ रुपए तो हो गया होगा। अगर मैंने 2010 में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते धोलेरा में तो आज की डेट में वो 5 करोड़ हो गए। सीरियसली, डेफिनेटली, अगर आपने उस समय राइट प्राइस से एंट्री की होती तो आप उस समय जो रेट चल रहा था उस रेट से आपने परचेज किया होता और उसको आज तक होल्ड किया होता तो आप आराम से 5 करोड़ रुपए अपने करके लेके आते। धोलेरा में अगर तो दोस्तों हमने देखा राइट टाइम पे एंट्री करने का कितना बेनिफिशियल होता है। पर आप लोग कहेंगे 2010 में मुझे मालूम ही नहीं था, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप अभी 2025 में निवेश कीजिए और मैं गारंटी देता हूं 2030 तक ये 54 लाख हो जाएंगे। स्टार्टिंग पे 10 लाख रुपए अगर कोई व्यक्ति धोलेरा में इन्वेस्ट करता है तो आने वाले 5 साल के अंदर यानी कि 2030 में वो 10 लाख रुपए कितने हो जाएंगे। देखो पूरे डेटा और फैक्ट्स के साथ तो बताऊंगा। अभी जो प्राइस चल रहा है धोलेरा के अंदर वो एवरेज चल रहा है 550 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। 550 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर आप एंट्री लेते हो तो 10 लाख रुपए में आपको मिलता है 1800 स्क्वायर फीट का प्लॉट जो आपने 550 रुपए पर स्क्वायर फीट में लिया आने वाले 5 साल के अंदर हो जाएगा 3000 रुपए पर स्क्वायर फीट। अगर आपका प्राइस 3000 रुपए पर स्क्वायर फीट पहुंचता है तो 1800 इंटू 3000 रुपए होता है 54 लाख रुपए। यानी कि 2025 में इन्वेस्ट किया हुआ 10 लाख रुपए आने वाले 5 साल यानी 2030 में 54 लाख रुपए बनने वाला है। देखो पूरी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो कॉमेंट में लिख। तो दोस्तों आपने समझा ना कैसे हमारा निवेश बढ़ेगा। आइए, अभी तक तो हमने सब कुछ देख लिया कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कब हमें निवेश करना है, लेकिन भाई सबके दिमाग में एक ही प्रश्न आ रहा है, इतना बड़ा धोलेरा एसआईआर आपने बता दिया, लेकिन धोलेरा एसआईआर में मैं निवेश कहाँ करूं। तो आइए हम जानना चाहेंगे कि कहाँ निवेश करना है। तो धोलेरा में 3 फेज है। पहला फेज हमारा एक्टिवेशन एरिया जो TP2A और TP4A है, यहाँ पे टोटल इंडस्ट्रियल जोन है। दोस्तों अगर यहाँ पे हमें निवेश करना है तो 2 कंडीशंस हमें फुलफिल करनी होगी। मिनिमम 10 करोड़ का बजट चाहिए और हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी है, वो भी 90 दिन के अंदर। दूसरा फेज आता है दोस्तों, आप ये इस चित्र में देखिए, जो एरिया रेड कलर में दर्शाया गया है वो भी रेड कलर में कहाँ है, ये अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस हाईवे से 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पे। ये हमारा फेज 2 है, क्योंकि यहाँ पे आने वाले 2-3 साल में बहुत अच्छा ग्रोथ होने वाला है। तो अगर आपके पास मिनिमम 3 करोड़ का बजट है तो आप इस फेज में इन्वेस्ट कीजिए। और आप बोलते नहीं मेरे पास तो केवल 1 करोड़ है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये पिंक लाइन जो आप देख रहे हैं जो 3 से 5 किलोमीटर की बाउंड्री के बाहर है, वहां पे आप इन्वेस्ट कीजिए। वहां पे अभी कुछ बनना चालू ही नहीं हुआ है, वहां अब अगले 5 से 7 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है, तो आपका निवेश बहुत ज्यादा बढ़ेगा। बेस्ट इन्वेस्टमेंट लोकेशन मैंने आपको बताई है, धोलेरा में इन्वेस्ट कीजिए और अपने रिटर्न्स को आसमान पे ले जाइए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों धोलेरा में हमारी लैंड्स कहाँ कहाँ है। दोस्तों ये एक सेल डीड है, परचेसर का आप नाम देख सकते हैं नेस्टोरिया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, जोन मल्टीपर्पज है, सर्वे नंबर है 34, फाइनल प्लॉट एरिया है 42,471 स्क्वायर यार्ड, विलेज झांकी, तालुका धोलेरा, डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद। एक और ये मैं आपको सेल डीड बताऊंगा, सर्वे नंबर 935, एरिया 77,441 स्क्वायर यार्ड, एरिया लगभग 7 लाख स्क्वायर फीट, विलेज हेबतपुर, तालुका धोलेरा, डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद। दोस्तों अब आप जानना चाहेंगे कि और भी कहाँ है, तो इस गूगल अर्थ के माध्यम से दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो लैंड है कहाँ कहाँ फैली हुई है, हमने जो जमीन खरीदी वो कहाँ कहाँ है। ये जो येलो पिन डॉट्स देख रहे हैं ना, ये धोलेरा एसआईआर में ये सब नेस्टोरिया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड की लैंड्स है। 1 नहीं 2 नहीं, पूरी 170 लैंड्स है दोस्तों। अब हम जान देंगे कि हमारी पॉलिसी क्या है दोस्तों वैसे तो हम हमारी ओन की हुई लैंड्स को ही बेचते हैं, उसी में विश्वास रखते हैं, लेकिन सारी लैंड्स तो हम खरीद नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमारे कोई इन्वेस्टर बंधु वो बोलते हैं कि हमें यहाँ नहीं चाहिए, हमें कहीं और जगह चाहिए, तो उनके लिए हम एक सॉल्यूशन लाए। उनके लिए हम क्या करते हैं कि उनसे हम बोलते हैं कि भाई साहब आप हमारे साथ एक टोकन मनी डिपॉजिट कीजिए, हम आपकी जगह पे आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट रेट पे आपको जगह दिलवाएंगे, और मान लीजिए फिर भी आपको पसंद नहीं आती है तो हम आपका जो टोकन अमाउंट है वो रिफंड कर देंगे विदाउट ब्रोकरेज। आइए अब हम जानते हैं कि नेस्टोरिया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड जो कि नेस्टोरिया ग्रुप है, उन्होंने क्या प्रोग्रेस करी है एचआर मैडम के द्वारा। इन 4 सालों में हमने 50 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा लैंड सेल किए हैं, 35 से ज्यादा प्रोजेक्ट सेल आउट किए हैं और 4000 से भी ज्यादा क्लाइंट्स की रजिस्ट्री हम कर चुके हैं। और ये सब पॉसिबल हुआ है हमारे 50+ केपेबल एम्प्लॉइज
एंड 600 प्लस वैल्यू चैनल पार्टनर्स की डेडिकेशन और हार्ड वर्क से आप सभी का मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। तो दोस्तों हमने देखा कि क्या नेस्टोरिया ग्रुप ने ग्रोथ करी है। अब हम कंपनी के ओवरव्यू में जाएंगे कि क्या है नेस्टोरिया ग्रुप। नेस्टोरिया ग्रुप इज अ रिनोड रियल एस्टेट कंपनी दैट वैल्यूज एनहांसिंग पीपल लाइफ। हम केवल हमारे लिए नहीं, केवल लोगों के लिए, इन्वेस्टर के लिए हम जीते हैं दोस्तों। अब हम जानेंगे हमारा मिशन और विजन क्या है। एट नेस्टोरिया बिल्डकॉम आवर मिशन इज टू क्रिएट वैल्यूज फॉर आवर कस्टमर्स। हम केवल कस्टमर सेंट्रिक है दोस्तों। हमारा विजन है, आवर विजन इज टू ऐड वैल्यू एंड हैप्पीनेस टू लाइफ ऑफ पीपल। हमारा विजन भी वही है कि हम वैल्यू ऐड करें हमारे कस्टमर्स की लाइफ में। अब हमारे कोर वैल्यूज क्या है दोस्तों? कमिटमेंट हमारा प्रायोरिटी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारा मेन मोटो है, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता हम वो पूरी तरह रखते हैं, एक्सीलेंस हमारा मेन मोटो है, रिस्पेक्ट करना, चाहे वो हमारा एम्प्लॉय हो, चाहे वो हमारा इन्वेस्टर हो, चाहे कोई भी हो, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, और ऑन टाइम डिलीवरेंस हम करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स का। ये कुछ सर्टिफिकेट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। ISO सर्टिफाइड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में हमको मिला है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में हमको मिला है। दोस्तों अब इस चित्र पे गौर कीजिए, ये और कोई नहीं हमारी कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर नितिन सिंह जी तोमर है, जिन्हें राजीव गांधी ग्लोबल एक्सीलेंस 2022 का अवार्ड मिला है। और अब इस पे और गौर कीजिए दोस्तों, ये डेवलपर सर्टिफिकेट है, आप पढ़िए इसको। धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रेगुलेटरी रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये दिया है। किसे दिया है? मिस्टर नितिन सिंह जी तोमर। किसको दिया है? नेस्टोरिया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, और ये हमारे डायरेक्टर है कंपनी के। तो दोस्तों इतनी पारदर्शिता कहीं नहीं देखने को मिलेगी आपको। अब हमारी सर्विसेज के बारे में बात करें, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल लैंड, हम सब में सेल और परचेस में डील करते हैं। हम सारे पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, लीगल पेपर वर्क में डील करते हैं, कंसल्टेंसी में डील करते हैं, और रियल एस्टेट में गाइडलाइंस में डील करते हैं। हम सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। ये कुछ तस्वीरें हमको बताती है कि हमारे क्लाइंट्स ने विजिट करा धोलेरा हमारे द्वारा और वो हैप्पी हैं। ये कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे क्लाइंट्स के। ये हमारे हेड ऑफिस का एड्रेस है, B204-205 B ब्लॉक, 2nd फ्लोर, वेस्ट गेट, SG हाईवे, अहमदाबाद, गुजरात। अधिक जानकारी के लिए www.nestoriagroup.com पे आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि मिलेनियर कैसे बना जाता है, करोड़पति कैसे बना जाता है रियल एस्टेट के माध्यम से। 90% ऑफ ऑल मिलेनियर्स बिकम सो थ्रू ओनिंग रियल एस्टेट। ये कहावत है एंड्रयू कार्नेगी की द्वारा। इसका हिंदी वर्जन में आपको करके बताऊं तो 90% करोड़पति रियल एस्टेट के मालिक होने के कारण करोड़पति बनते हैं। मैं फिर दोहराऊंगा, 90% करोड़पति रियल एस्टेट के मालिक होने के कारण करोड़पति बनते हैं। दोस्तों ये कहना जिस व्यक्ति का है वो है एंड्रयू कार्नेगी, और वो और कोई नहीं, अपने समय के मिलियनियर, बिलियनियर, सबसे बड़े अरबपति हैं। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको भी करोड़पति बनना है, अपने इन्वेस्टमेंट पे 4 चांद लगाने हैं, तो फोन उठाइए और जिस भी व्यक्ति ने आपको इस वेबिनार में आमंत्रित करा है उससे 1-to-1 डिस्कशन कीजिए। अपने मन में चल रहे विचारों को उसके सामने प्रकट कीजिए, जो भी डाउट्स है वो क्लियर कीजिए, और धोलेरा विजिट कीजिए, और उसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट को 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना तक बढ़ाइए। इसी के साथ दोस्तों मैं चाहूंगा आपसे विदा, और आपके इन्वेस्टमेंट के लिए मैं तहे दिल से कामना करूंगा कि वो 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।